हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छी तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छी बनने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि अच्छी हो जाऊँ। क्योंकि जब से हम आए हुए हैं ना वहाँ से, हरिद्वार से, आपको हकीकत बताएं, मेरे पैर बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं, बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। बहुत दर्द होते हैं पैर, ये हड्डियाँ ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि आप लोगों को बता नहीं सकते। तो इसमें ना हम अच्छा डांस कर सकते हैं, ना ज़्यादा उछल कूद कर सकते हैं। बहुत सिंपल से गानों पे मैं डांस कर रही हूँ उस टाइम, क्योंकि मुझे ज़्यादा उछलना ना पड़े, ना ज़्यादा हमें कष्ट हो। तो आज मैंने एक वीडियो देखी थी, आप लोगों को इस बारे में चर्चा करना चाहती हूँ कि एक वीडियो देखी थी मैंने, राखी की थी। और राखी उसमें बोल रही है दीदी की चैनल पे एक कमेंट आया है, तो वो बोल रहे थे कि आप तुम्हारी सपोर्टर कहाँ गई। तो वही चीज़ देख के मैंने फिर चैनल पे गई, अपने चैनल पे अपना देखा जाके, तो उसमें बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं। तो सपोर्ट के लिए भी बोला जा रहा कि अब तुम्हारी सपोर्टर कहाँ गई है। और कभी तुम राधा दीदी की बड़ाई करने लगती हो, कभी राखी को बड़ाई करने लगती हो, कभी तुम पूनम की बड़ाई करने लगती हो। तो एक बात बताएं, पूनम की मैंने बड़ाई जब करी थी, जब उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा बोला था। और जब मेरे पार्लर पे आई, जब उन्होंने वीडियो बनाई नहीं, बनाने के लिए मना कर दिया, तो मैंने उनकी बुराई इस वजह से करी। तो मेरे पार्लर पे क्या करने आई थी? आप ही लोग बता सकते हो कि पार्लर पे क्या करने आई थी? वीडियो नहीं बनवा सकती है तो क्या करने आई थी पार्लर पे? हमारा चर्चो परचो लेने आई थी कि हाँ ये कैसे रह रही, इनके चैनल पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो ये चीज़ मुझे मेरे देखने आई थी। और जो बोल रहे हो आप लोग कि सपोर्टर कहाँ गए, सपोर्टर सब हैं, अपने अपने घर पे है सपोर्टर। क्या ज़िंदगी भर वो हमारा साथ देते रहेंगे? ये बताओ, ज़िंदगी भर हमारा साथ देते रहेंगे कि हमारे ही दरवाजे में पड़े रहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि बार बार हमारे ही पार्लर पे आएंगे, बार बार हमारे ही पार्लर पे। क्या रखा हमारे पार्लर पे? अब तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो हमारे पार्लर पे बार बार आएंगे। वो समझ, सपोर्टर भी उतने ही दिन के लिए होते हैं जब तक उनको व्यूज मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, रानी की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ। सपोर्ट मेरा बहुत रानी ने किया, बहुत ज़्यादा किया। अभी मैंने उसकी वीडियो भी देखी, कल की भी वीडियो देखी थी। मैं जानती हूँ कि वो इस टाइम कितनी परेशान है, और वो सिर्फ एक शिवानी की गलती से। चलो उसने मान लिया कि मेरा साथ दिया था, मेरा साथ दिया था। अगर उसका तुम चैनल डिलीट करना भी चाहती थी ना, तो उसको मेल करती, ईमेल करती, जो मैसेज किया जाता कि आप उनके पास ना जाओ, ना उनके मेरे खिलाफ वीडियो ना बनाओ। अगर आप वीडियो बनाओगी तो मैं आपको स्ट्राइक दे दूंगी, चैनल ख़त्म कर दूंगी। ऐसा बोलती, शायद की बात वो सुधर जाती, नहीं मेरे लिए वीडियो बनाती। उसमें इनको ये लगा था कि हाई हमारी बेइज्जती कर रही, हमारी पोल खोल रही हैं। आज कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे भी बहुत महसूस हो रही है कि एक इंसान का चैनल मेरी वजह से गया, उसने मेरा साथ दिया, मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, उसने मेरी वजह से उसका चैनल चला गया। ये मुझे ज़िंदगी भर ये मतलब खलता रहेगा, अखरता रहेगा कि एक इंसान का चैनल मेरी वजह से गया। और वो 4 पैसे कमा रही थी, वो अपने बच्चों को पाल रही थी, अपने पति का हाथ बटा रही थी। भाई जिसके पास पैसे नहीं होते, उसकी पैसों की अहमियत वो औरत ही जानती है, कैसे अपना घर चलाती है, कैसे अपने बच्चे पालती है। आज उसको कितना कष्ट हो रहा है, मैं जानती हूँ उस चीज़ को, समझती हूँ उन बातों को। मेरे से ज़्यादा कोई इंसान नहीं जानता होगा कि गरीब परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, समझ गए। मुझे इस लायक भगवान ने आज नहीं बनाया है। काश मेरे पास इतने भी आज पैसे होते, आपको हकीकत बता रहे, इतने पैसे होते तो मैं उसकी, चाहे वो मुझे गलत कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, कुछ भी कहे, अगर मेरे पास इतने भी आज पैसे होते ना, तो मैं आज उसकी हेल्प कर पाती, समझ गए हो। पहली बात तो मेरे लिए बुरा नहीं बोलती है, जब कुछ बातें ऐसी थी उस टाइम उसने मेरे लिए बुरा बोल दिया था, लेकिन मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ। आज मैं बहुत मजबूर हूँ, हकीकत में बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ कि मैं अब
एक लेडीज की मदद नहीं कर पा रही हूँ कि जिसने मेरी वजह से अपना चैनल ख़त्म कर दिया। और चैनल ख़त्म करने वालों को भी शर्म नहीं आई है, समझ गए हो। अभी हम कहते ना कि अभी हम कुछ भी बात बोलेंगे ना तो उनके सपोर्टर तुरंत खड़े हो जाएंगे, मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे कि ये पार्लर वाली ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है कि क्या एक औरत अगर 10,000 भी कमा रही है ना, 4,000 भी, 5,000 भी कमा रही है ना, उसका घर में कितना सपोर्ट होता है उन पैसों से, उन बच्चों को कितनी खुशियां मिलती हैं उन पैसों से, समझ गए हो। सपोर्ट करने वालों को तो ये लगता है ना हर एंगल से हम लोग खराब हैं, हम लोग ही गलत हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझती है कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया ऐसा। मैं शिवानी की बात कर रही हूँ, शिवानी ने ऐसा क्यों किया। अरे एक गरीब की तुम्हें खुशी नहीं देखी पा रही थी, अगर उसको स्ट्राइक देना ही था तो उसे मेल कर देती, मैसेज करती कि देखो रानी समझ जाओ, अगर तुमने उनके खिलाफ उनके साइड में होके वीडियो बनाया तो हम तुम्हारे चैनल को स्ट्राइक दे देंगे। वो खुद समझ जाती, वो खुद नहीं बनाती, लेकिन तुमने क्या किया, उसका घर बर्बाद कर दिया, उसके चैनल को उड़ा दिया तुमने। और तुम बोल रही हो ना, मैं कुछ कहूंगी तो कुछ लोगों को मिर्ची बहुत ज्यादा लगेगी। अपना घर बना के और दूसरे का घर बिगाड़ के इंसान थोड़े दिन खुश रहता है, ज्यादा दिन खुश नहीं रहता है। और मैंने तो बोल दिया उनके बारे में, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगी, जो मेरा फैसला होगा वो कोर्ट करेगी फैसला। लेकिन आज मुझे मैंने रानी का वीडियो देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत कष्ट हुआ। काश मेरे पास इतने पैसे होते जो मैं उसको भेज सकती हूँ, मैं उसकी मदद कर सकती, समझ गए। लेकिन कुछ जब हमसे उसकी लड़ाई हुई थी या मेरे से कुछ बहस हुई थी, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, रानी कुछ अगर परेशानी हो तो हमें बताना। आज वो लोग कहाँ चले गए हैं सपोर्ट करने वाले। तुम लोग भी तो सपोर्ट कर सकते हो, उसका मदद कर सकते हो। तुम लोग मानते हैं कि ऑपरेशन हुआ, उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ, एक अकेला इंसान कमाने वाला क्या क्या कर सकता है। जब मेरी और उसकी बहस हुई थी तब आप लोग खुद ही कह रहे थे कि मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे लिए खड़ी हो जाऊंगी। तो भाई आज खड़े हो, कहाँ चले गए हो आप लोग। एक गरीब इंसान की आप लोग मदद नहीं कर सकते हो। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने शायद रानी मेरे मामले में ना पड़ती तो भगवान उसका चैनल बचा रहता, समझ गए हो। लेकिन कहते ना कि उस टाइम कहते ना इंसान सच का साथ देता है, और सच का साथ 2 लोगों ने ही दिया है। सच का साथ सिर्फ 2 लोगों ने दिया, एक रानी ने दिया और एक अमित भाई साहब ने दिया। और जितने भी आए यहाँ पे ना, सब अपने मतलब के लिए आए। मैं ये बात खुल के कह रही हूँ कि जितने भी आए यहाँ पे सब अपना मतलब पूरा किया, और कभी किसी को नहीं पलट के देखा कि कौन मरा या जिया, क्या हुआ। चैनल रानी ने अपना मेरी वजह से खोया है। अरे हम तो ये कहते कि उसके चैनल पे स्ट्राइक दो जिसकी लाखों भैया लाखों व्यू जा रहे हैं, जिसके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, हजारों सब्सक्राइबर हैं। उस इंसान को क्यों परेशान करती हो जो खुद अपने घर से परेशान है। शिवानी आपने कहीं भी, हम ये नहीं कहते कि तुमने मेरे साथ गलत किया, वो तो भगवान इंसाफ करेगा। गलत किया या अच्छा किया तुमने, वो कोर्ट फैसला करेगा और भगवान फैसला करेगा। ये बात शिवानी भी जानती है कि हमने पार्लर वाली के लिए गलत किया है। आप लोग नहीं समझोगे। वो जो करता है ना गलत, वो अपने आप में खुद झांक के देखता है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। आज मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, ना उनको गालियां दे रही हैं। मेरी बात है, मैं बात कह रही हूँ बस। तुम्हें खुद पता है और सीमा को भी पता, तुम्हें भी पता है कि हमने पार्लर वाली के साथ में गलत किया, और ये तुम्हें एहसास भी होता होगा।
जब तुम्हारे घर में परेशानियां होती है ना, जब तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते होंगे ना, तुम्हें कहीं ना कहीं मेरा ख्याल जरूर आता होगा कि कभी हमने भी किसी के साथ गलत किया है। और वाकई में तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इसका फैसला भगवान करेगा। ना तो हम तुम्हें बद्दुआ दे रहे, ना तुम्हें दुआ देंगे। हाँ, दुआ देंगे कि तुम दिन दुगनी चौगनी तरक्की करो, आगे बढ़ो, लेकिन मेरा एहसास तुम्हें जिंदगी भर पेरेगा। क्यों पेरेगा? कि एक तुमने मेरे ऊपर माथे पे कलंक लगाया, एक रानी का चैनल खत्म करके तुमने एक गरीब के पेट पे लात मारी, एक तुमने मेरी रोजी रोटी पे लात मारी। समझ गए? आज रानी ने इतनी बात कही है तो मेरे मुंह से भी बात निकल रही है, नहीं तो मैं भी शांत बैठी थी, मुझे भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन इंसान कहाँ समझते हैं। अगर मैं तारीफ करती हूँ तुम्हारी तो भी मेरे ऊपर कमेंट आते हैं, अगर मैं बुराई करती हूँ तो भी मेरे ऊपर कमेंट आते हैं। और ये बात है ना, कुछ लोग ही समझेंगे कि पार्लर वाली के साथ क्या किया है और रानी के साथ क्या किया गया है। समझ गए हो? और जो इंसान बोल रहा ना कि झूठ बोलती हैं और बात को पलट जाती हैं, माफी मांगने लगती। माफी मैंने मांगी है, माफी मैंने उन शब्दों के लिए मांगी है, माफी जो मेरे मुंह से उनकी माँ के लिए शब्द गलत हुए। इसके लिए मैंने माफी नहीं मांगी कि तुमने मेरे पार्लर पे आके क्या किया। समझ गए हो? और मैं एक चीज और बोलना चाहती, जो भी मेरे लिए वीडियो बनाए, प्लीज सोच समझ के वीडियो बनाना। मेरे लिए कोई शब्द अगर गलत कहे गए ना, वही मेरा हाल होगा जो आज एक मेकअप आर्टिस्ट का हुआ है। उसके जिम्मेदार भी तुम होगे, क्योंकि मैं अभी इस टाइम में अपने घर से बहुत परेशान हूँ। अगर मुझे किसी ने प्रताड़ित किया या मेरे ऊपर गलत शब्द यूज किए या मेरे को गालियां देने की किसी ने कोशिश करी, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसके ही ऊपर आएगी जो मुझे गलत बोलेगा। ना मैं किसी के लिए गलत बोल रही हूँ, ना वो इंसान मेरे लिए गलत बोल सकता है। जिसका सपोर्ट करता, समर्थन करता, खूब करे, दिल से करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे लिए कोई गलत शब्द नहीं निकालना। समझ गए हो? क्योंकि मैं बहुत दिन से गलत शब्द यूज करवा रही हूँ, सुन रही हूँ, मेरे कान बिल्कुल पक चुके हैं। कमेंट भी देख देख के मैं थक चुकी हूँ। कितने गंदे गंदे मेरे लिए कमेंट आते हैं। फिर ये आप ये मत कहना कि ये तुमने क्या किया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, अपने आप को खत्म करूंगी मैं। समझ गए हो? जैसे आज रानी परेशान हो रही है ना, वो बोल रही है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, वही मेरी हालत है कि मैं अपने घर से इतनी परेशान हूँ कि भगवान ही मालिक है। मैं अब आप ये बोलोगे घर की स्थिति हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं कि मेरे घर में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि जिसको भी बताते ना वही हमारे घर की हंसी उड़ाता है। आदमी को बोला जाता कि नामर्द है क्या। जिसने ये कमेंट किया है ना कि इसका हस्बैंड भी नामर्द है, तो एक बार मैं कहना चाहती हूँ, जिसने भी ये लिख कर भेजा ना नामर्द, अपनी माँ बहन बेटी भेज दे उसके पास। तेरे जैसे इंसान एक गलत सही इंसान को गलत बोल बोल के मजबूर कर देते हैं, उसे मजबूर करते हैं गलत करने पे, मजबूर कर देते हैं उसे आत्महत्या करने पे। क्योंकि ऐसे बाइटी पे ये यहाँ पे औरतें भी हैं, आदमी भी बहुत हैं कि इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो कुछ ना कर पाए। अपने घर से भी मजबूर होके हैं, पब्लिक से मजबूर होके आत्महत्या करती हैं। मैंने ये वार्निंग दे दी है, जो भी हमारे लिए वीडियो बनाए तो सोच समझ के वीडियो बनाए। अगर ये चीज़ की क्षमता हो और विद प्रूफ के लगा के जाऊंगी जब मैं ऐसे कोई काम करूंगी मैं, कि मेरी मौत की जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैं भी उसी इंसान की तरह परेशान हूँ कमेंटों से, जो यस मेकओवर चला गया ना, जो मेकअप आर्टिस्ट था, मैं भी उसकी तरफ बहुत परेशान हूँ। सबके ताने खाती हूँ, सबकी गालियाँ खाती हूँ, बर्दाश्त करती हूँ। मैं जिंदा बैठूंगी ना अपने बच्चों के लिए जिंदा बैठी, तुम लोगों के नहीं, तुम लोगों के लिए नहीं हूँ कि तुम लोग आओ और मुझे उल्टा सीधा सुना के चले जाओ। मैं तुम्हारा नहीं खाती हूँ, समझ गए हो?
तुम्हारा खाने का अधिकार मेरा नहीं है, तो तुम्हें मुझे गालियां देने का भी अधिकार नहीं है, समझियो। और सोच समझ के कमेंट करना, वार्निंग दे रही हूं मैं तुम्हें, कोई भी हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो औरत अपने घर से परेशान होती है वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। फिर मैं नाचती हूँ कूदती हूँ तो तुम्हें ऐसा लगता बहुत खुश हूं मैं। खुश रहना पड़ता, दिखाना पड़ता है पब्लिक को कि भाई मैं खुश हूं, लेकिन जिसके दिल में बीत रही होती ना वही जानता है। और कमेंट करने वालों सुधर जाओ। एक की तो तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी खत्म कर दी है। तुम जैसे चंद लोग होते हैं जो कमेंट करते हो और कमेंट करने पे मजबूर करते हैं मरने के लिए। इतना गंदा गंदा बोलते हो कि वो इंसान ना इधर का रहता ना उधर का। सारे रिश्तेदार देखते हैं, सारी वाइटी देखती, सारे मोहल्ले वाले देखते हैं। वो इंसान क्या करता है? आत्महत्या। आत्महत्या के वजह से कोई भी उसके पास कोई चारा नहीं बचता है कि हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे। और जिसकी तुम जय जयकार करती हो ना, जिसके लिए तुम सपोर्ट करती हो, कईयों के तो घर बसाए हैं, लेकिन कईयों के घर उन्होंने बहुत तोड़े हैं। वो सिर्फ एक ही दो इंसान समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। और ये बात हकीकत है। मैंने माफी मांगी है, उनकी माँ से मांगी है कि चलो मैंने वो जो गलत शब्द बोले हैं प्लीज उनके लिए मुझे सॉरी। मुझे भी नहीं पता था कि वो गलत शब्द मेरे मुंह से कैसे निकले। मैंने किसी की माँ के लिए इतने गलत शब्द नहीं यूज करे हैं। हाँ, उसके लिए करे होंगे जो जिसने मुझे गलत बोला। मैं खुल के कर रही हूँ, उसने मुझे गलत बोला होगा, मैंने उसको गालियाँ दी हैं। लेकिन जिसने मुझे गालियाँ नहीं दी उसको मैंने कभी भी गलत नहीं बोला है। समझ गए हो? इंसान खुद तो उसका नाम ले लेके इतना बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, अपना चैनल ग्रो करवा रहा अच्छे से, लेकिन दूसरा कोई इंसान बोलता ना तो उसको धमकी दी जाती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। करो तुम कितना करती हो, मैं भी तुम्हें करके दिखाऊंगी। जब एक औरत घर से परेशान होती ना बहुत कुछ कर लेती है। उसने भी वार्निंग दी थी, उसने भी वार्निंग दी थी, मैं भी तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। मेरे ऊपर अगर गलत शब्द से अगर वीडियो बनी, छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। जीते जी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मर के बहुत कुछ कर जाऊंगी, ये ध्यान रखना। मेरे बच्चों को बहुत गालियां दी गई, मुझे बहुत गालियां दी। अभी तक मुझे इतने बुरे बुरे कमेंट आते हैं जो मैंने कभी भी कमेंट इतने गंदे नहीं देखे ना सुने। लेकिन इतना किसी को मजबूर मत करो कि वो कुछ ना कुछ करके बैठ जाए, अपने घर से भी परेशान और कुछ वीडियो बनाए तो उससे भी परेशान। मैं किसी के लिए कभी गलत नहीं बोलती हूँ, जब बोला तब बोला। मेरे बच्चों को खूब गालियां दी गई, मैंने कभी किसी के बच्चों को नहीं कोसा, ना किसी बच्चों के लिए बोला कि हाँ तुम्हारे भी बच्चे ऐसी जगह बैठे ना, कभी नहीं बोला मैंने। तो प्लीज मेरे लिए अब कोई भी वीडियो बनाना तो सोच समझ के बनाना। और हाँ, राखी दीदी जो बोल रही है ना कि इंसान पलट जाता, मैं पलटती नहीं हूँ, मैं समय का इंतजार कर रही हूँ। समय कब आएगा? सबका एक ना एक दिन समय जरूर आता है। भगवान घर में देर है अंधेर नहीं है। कहती ना कि लाठी जरूर पड़ती है और उस लाठी में आवाज नहीं होती है। जो जिसके साथ गलत करता है ना उसके साथ भगवान गलत करने वाला बैठा हुआ है। तो फ्रेंड वीडियो को यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा रानी को सपोर्ट करो, क्योंकि वो मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की, जय भोले की।